अगर मेरे भाई लोगों का वेट गेन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में तुम लोग आ चुके हो। और मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम लोग खाना खाते हो, बहुत ज्यादा खाना खाते हो, लेकिन तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो एंड कुछ फूड आइटम्स को तुम इग्नोर करो। मैं तुम्हें आली ऐसे यहाँ पे 5 फूड आइटम्स नहीं बोलूंगा कि हाँ इसको ये, क्योंकि अगर वो करना होता तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में लिख के भेज देता है ना। एंड मैं तुम लोग को थोड़े छोटे छोटे मील्स बना दूंगा, ठीक है, तो कि तुम लोग इनको बनाना एंड टाइम के हिसाब से, कि सुबह तुम लोग ये खा लेना, दिन के टाइम पे ये खा लेना, ऐसे मैं तुम्हें हिसाब से बता दूंगा ताकि तुम लोग को आसानी रहे। तो सबसे पहली चीज यार मेरे भाई लोगों, आप लोगों ने अगर अभी तक लिटरली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्या होती है एंड कितनी है, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है मेंटेनेंस कैलोरी। सब तुम्हें बोलेंगे भाई कैलोरी सरप्लस में चले जाओ, लेकिन कोई लोग ध्यान नहीं देते, तुम वीडियो देखते हो बस इग्नोर कर देते हो, है ना। मेंटेनेंस कैलोरी तुम बस पता कर लो। मैं नहीं बोलूंगा, चलो तुमको लगता है ना ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये मत करो। एटलीस्ट बस पता कर लो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, और उससे ऊपर तुम्हें 400 कैलोरी अगर खानी है तो कितना तुम्हें सरप्लस बनाना है, वो चीज ऐसे एटलीस्ट डिसाइड कर लो पहले। तो मान लेते हैं तुम एग्जाम्पल जितना भी तुम्हारा कैलोरीज है, मैं कैलोरीज का नाम ही नहीं बोलूंगा ना नंबर बोलूंगा, सिंपली मैं तुम्हें कुछ हाई कैलोरी फूड आइटम्स बताऊंगा जो तुम्हें कंज्यूम करने ही करने हैं, ठीक है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट एक्शन लो। तो अगर जब तुम सुबह उठते हो सबसे पहली चीज तुम्हें लेनी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या लेनी है, कुछ फालतू का इधर उधर मेरे से मत बोलना। ओवरनाइट ओट्स। ओवरनाइट ओट्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग ओट्स को दूध में पका के खाने की सोच रहे हो, तुम लोग को टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा ना, और तुम बोर हो जाओगे, तुम लोगों को काम भी बहुत लगेगा। तुम्हें करना क्या ना, एक रात पहले एक कटोरी में, ठीक है, तुम्हें ओट्स डालना है, 50 ग्राम तुम ओट्स डालना, उसमें दूध डाल देना, और इतना दूध डालना ताकि वो ओट्स कवर हो जाए। उसके बाद सुबह देखना वो सोक कर लेंगे ओट्स तुम्हारा दूध को। उसके बाद सुबह थोड़ा सा दूध लाके, थोड़ा सा बिल्कुल, उसको मिलाना, घुमाना, और तुम्हें फ्लेवर डालना है तो कोको पाउडर डाल देना। अगर तुम्हारे पास प्रोटीन ओट्स, हाई प्रोटीन ओट्स, फ्लेवर ओट्स नहीं है, तब ये चीज करनी है। बिल्कुल बजट में, ठीक है, सस्ता है। दूध और ओट्स, दूध घर पे ही होता है, ओट्स तुम्हें लानी पड़ेंगे, और ओट्स भी कितनों के घर पे होते ही हैं। तो ये एक ओवरनाइट ओट्स सबसे पहली मील तुम्हारी होगी जो तुम्हें सुबह खानी ही खानी है, ठीक है। इसमें कैलोरीज भी अच्छी खासी होती है। अब मैं कैलोरीज का नंबर भी नहीं बोलूंगा ना, मैं तुम्हें बोलूंगा इतना इतना खाओ, इतना इतना खाओ। तुम्हें जितना खाना है, तुम्हें 40 ग्राम खाने 40 ग्राम खाओ, 100 ग्राम खाने 100 ग्राम खाओ, ठीक है, अपने हिसाब से खाओ, जितनी तुम्हें भूख लगती है। तुम्हें बस मील्स को कंसिस्टेंटली लेना है। और सेकंड मील की बात कर लेते हैं। अगर मान लो तुम लोग कहीं जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कुछ भी जाते हो, अभी मान लो तुम घर पे हो, तो तुम लोग 11 बजे के आसपास एक मील ऐसी लो जिसमें मैं तुम लोगों को कुकिंग सिखाता रहता हूँ, बीच बीच में तुम्हें कुकिंग की वीडियोस डालता रहता हूँ ताकि तुम लोग का हेल्प हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को अगर आलू का पराठा बनाना नहीं आता है तो सीख लो। अगर चलो तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें बोलूंगा आलू पोटैटो एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज होती है, और एक बहुत ओजी बॉडी बिल्डिंग फूड है भाई। सारे जो ओजी लिफ्टर्स हैं सब पोटैटो को यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बॉइल्ड पोटैटो खाते हैं वो। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि पोटैटो का एक पेस्ट बनाना सीख लो, ठीक है। उसमें प्याज डाल के, थोड़ा नमक मिर्च मसाला मैगी मसाला डाल के बना के उसको पेस्ट बनाना सीख लो बस। तुम लोग या तो उसको वैसे ही खा लेना, या तो ब्रेड में लगा के खा लेना, या तो उसका पराठा बना लेना। सिंपल हो जाएगा भाई, बहुत लाइक तुम्हें तगड़े गेन्स देखो। अगर तुम्हें लग रहा है ना भाई ऑयल नहीं खाना है, तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो ऑयल से पराठे वराठे नहीं खा सकता हूं मैं, तो सिंपल भाई, तो या तो खाली पेस्ट खा लेना, वो टेस्टी बहुत ज्यादा होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कुकिंग की वीडियोस बना रखी है ना, मैं वैसी एक उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, एंड ये चीज जरूर बना दूंगा भाई। वो आलू का पेस्ट वो बहुत टेस्टी होता है। बेसिकली मैश्ड पोटैटोज होते हैं उसमें, और प्याज होगा, मिर्च होगी, मसाले होंगे, और तुम ऐसे ही खा सकते हो उसको। तुम्हें अगर ब्रेड में भी नहीं लगाना है, तुम लोग को अगर रोटी में भी, कुछ किसी के साथ भी खा लेना। अच्छा, तीसरा फूड आइटम जो तुम दिन के टाइम पे खाओगे वो होगा भाई दाल चावल। सिंपल, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबके घर पे ही बनते होंगे दाल चावल। तो चावल तुम्हें पता ही है भाई कितना सस्ता सोर्स है एक कार्बोहाइड्रेट का, और बल्किंग के लिए चावल भी काफी ज्यादा सही चीज है। तो तुम लोग करना क्या है, तुम लोगों को बस दिन में जो भी खाना बन रहा है उसको खाना है, लेकिन अब इसमें तुम्हें एक चीज ऐड करनी है, जो कि इट कैन बी पनीर, इट कैन बी सोया चंक्स। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बड़ी चीज है, 1 चम्मच घी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर तुम लोग के, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनके लिए ये चीज ना बहुत ज्यादा फ्री होगी, क्योंकि उनके घर पे घी रहता है। कुछ लोग होंगे जो अकेले रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके लिए घी खरीदना, या फिर तुम्हारे घर पे नहीं है तो तुम लोगों के लिए बड़ी बात होगी कि यार घी नहीं खरीद सकते क्योंकि बहुत महंगा आ रहा है। तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम लोग इग्नोर कर दो फिर कोई बात नहीं, तुम लोग सोया चंक्स डाल देना अपनी दाल वाल में, ठीक है, ऊपर से। अदरवाइज जिनके घर पे है उन लोगों के लिए बेस्ट है भाई कि 1-2 चम्मच तुम लोग अपने दाल चावल में घी जरूर डालो। तुम लोग अगर तुम्हारे घर पे, जैसे मैं मिस्टेक करता था जब मैं छोटा था, कि मेरे घर पे घी बनता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं खाई ना, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं रोटियां सूखी खा रहा हूँ। क्यों भाई, जब मेरे घर पे घी है तो मेरे को लगाना है। मैं रोटी खा रहा हूँ तो मेरे को उसमें भी घी लगाना है, मैं अगर दाल चावल खा रहा हूँ मेरे को उसमें भी घी डालना है। तो ये चीज तुम जरूर करना, तुम मिस्टेक मत करना। अब एक शाम की टाइम की मील देख लेते हैं। अगर तुम लोग जिम जा रहे हो तो जिम जाने से पहले तुम खा सकते हो, ठीक है, प्री वर्कआउट मील समझ लो इसको, जिसमें तुम्हारे होंगे भाई केले।
अब केले तुम्हें पता है भाई कितनी अच्छी खासी कैलोरीज होती है, पोटेशियम कितना अच्छा खासा होता है, तुम लोग का मुंह जो ब्लोटिंग है वो सब चले जाएगी। तुम लोगों को केले जरूर खाना है, दिन में 2 केले तुम्हें खाने ही खाने, तुम कभी भी ऐड करो। बट मैं तुम्हें मील के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम ब्रेड लो, उसमें पीनट बटर लगा लो। पीनट बटर में तुम्हें पता है कितनी अच्छी कैलोरीज होती है। तो मैं तुम्हें बताऊं, ये कोर कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ऐसे फूड आइटम्स खाना है जिसमें तुम्हें अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाए, पता ही ना चले। इसमें बेसन का चीला भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें 1000 चीजें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें दिन के हिसाब से बता रहा हूं कि तुम पूरे दिन में तुम किस टाइम पे क्या मील खा सकते हो। तो तुम्हें ब्रेड लेना है, ब्रेड में तुम्हें पीनट बटर लगाना है, उसमें एक केला काट के उसके स्लाइसेस लगा के बिल्कुल खा लो। इतना सिंपल है। अब कैलोरी का नंबर भी नहीं बोलूंगा ताकि तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे, सिंपल चीजें नहीं है। तुम लोग जिम जाने से पहले इसी को कंज्यूम कर लो। जिम से आने के बाद क्या करना है, बनाना शेक बना लो, दूध लो भाई, दूध में कितनी अच्छी कैलोरीज होती हैं। तुम्हारे आसपास है सारे फूड आइटम्स, बट तुम लोग डिल्यूजन में हो कि मेरे को डाइट प्लान चाहिए या फिर ये चाहिए वो चाहिए। दूध लो, दूध में केला डालो, कुछ भी डालो। तो अब ये नहीं कह रहा तुम सब खाओ जो जितनी चीजें मैंने बताई, इसमें सोया चंक्स भी तुम्हें खाने हैं, पनीर भी तुम्हें खाना, कुछ नहीं, जो तुम्हें ऑप्शनल, सारी चीजें ऑप्शनल है आपस में, ठीक है। तुम बेसन का चीला खा लो सुबह के टाइम पे, ओट्स नहीं खाना है तो तुम लोग पोटैटो को मैश नहीं करना चाहते उस टाइम पे खा लो अपना केले का शेक, कुछ भी कर लो। ऐसी रात के टाइम पे तुम्हें अगर कोई मील समझ में नहीं आ रहा है तो जो घर पे बना है वही खा लो, उसके साथ तुम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मान लो पनीर ऐड कर दिया, सोया चंक्स ऐड कर दिए, या फिर मैं तुम्हें सोया चंक्स का वो एक चावल वाली रेसिपी बताई थी, तुम वो बना सकते हो अपने घर पे, ठीक है, फ्राइड राइस टाइप के। तो ऐसे करके तुम लोग के आसपास मील्स है। मैं तुम्हें जितनी मील्स बताई इसमें तुम लोग अगर फूड आइटम्स काउंट करोगे, तुम्हारे पास एक लिस्ट अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। तुम्हें जैसा मील बनाना है तुम वैसा बना सकते हो, ठीक है। सोया चंक्स, पनीर, दूध, घी एंड पीनट बटर हो गया, ब्रेड हो गया, कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजों का नाम लिया देखो मैंने। तो ऐसे करके ना इनको ऐड करना शुरू करो, अपने हिसाब से डाइट प्लान बनाओ एंड मेंटेनेंस कैलोरी प्लीज कैलकुलेट कर लो अपनी। एंड मैं अगर तुम लोगों को एक एडवाइस दूं भाई, तो एक सस्ता ऐसा फूड आइटम नहीं बोलूंगा, बट एक सप्लीमेंट जो कि होगा भाई क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन मेरे हिसाब से ना बेस्ट सप्लीमेंट है। वे प्रोटीन से भी ज्यादा जो बेटर चीज है वो है क्रिएटिन, क्योंकि क्रिएटिन तुम्हारी बॉडी में वाटर को होल्ड करता है। वाटर होल्ड करने से क्या होता है, तुम लोग का वेट अपने आप वेट भी बढ़ेगा, मसल्स भी तुम्हारी फुलर लगेंगी। इवन जैसे तुम मेरे बाइसेप्स देखो, मेरे बाइसेप्स बहुत ज्यादा वीक थे भाई, और जब से मैंने क्रिएटिन लेना शुरू किया, अभी मैंने रिसेंटली शुरू किया कि मेरे रिपटप का स्पॉन्सर आया, मैं साफ बोल रहा हूँ भाई, उन्होंने अभी मेरे को बोला भी नहीं है कि इस वीडियो में स्पॉन्सर करो हमारा, ये करो। रिपटप का मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू करा एकदम से, ठीक है। उससे पहले क्रिएटिन मैं छोड़ रखा था काफी टाइम से, तो तुम लोग भी ले सकते हो। अब क्रिएटिन तुम किसी भी कंपनी का लो चलेगा, लेकिन अब रिपटप का क्यों लो, मैं अगर तुम मेरे से ये पूछो कि किस कंपनी का लो, मैं रिपटप न्यूट्रिशन बोलूंगा। पहली चीज तो स्पॉन्सर्ड हूं, सेकंड चीज कि अगर तुम रिपटप का लोगे, ठीक है, रिपटप की वेबसाइट पे जाके कुछ लोगे, कर्स कोड लगाओगे, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, प्लस तुम लोगों को मैं पर्सनली गिव अवे दूंगा। स्टार्टिंग के टॉप 10 विनर्स को मैं गिव अवे दूंगा, ठीक है, कैशबैक दूंगा। तो तुम लोग डिस्कॉर्ड पास आ जाना और वहां पार्टिसिपेट कर लेना, सिंपली तुम लोग को भाई कैशबैक दे दूंगा मैं। तो रिपटप न्यूट्रिशन से जाओ, वहां से क्रिएटिन खरीदो। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ऐसी काम की वीडियोस आती रहती हैं।